हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है बहू रानी या बहू नौकरानी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। किचन का सारा काम निपटा के नंदिनी सोने जाती है क्योंकि पूरा परिवार कल ताजमहल देखने जा रहा था। उसको अपना और अपने पति का सामान भी पैक करना था। अभी नंदिनी सामान रखती है क्योंकि आगरा में मामा और मामी सास के यहाँ भी जाना। तभी उसको किचन से आवाज़ आती हुई सुनाई देती है। जाके देखती है तो सासू माँ आटा गूँथ रही थी। मम्मी जी, आप ये क्या कर रही है? मैंने तो सारा काम कर दिया था। 3 जगह आटा गूँथ के रखा होता है, जिसको दिखाते हुए सासू माँ बोलती है कि बहू, मैंने सारी तैयारी कर ली है। ये देख, ये वाला नमक पारे का आटा है और ये शक्कर पारे का आटा गूँथ लिया है और थोड़ा सा गुजिया की तैयारी भी कर ली है। कल रास्ते के लिए बना लेते हैं। तुझे तो पता ही है कि तेरे ससुर जी ना समय से खाएं तो उनको गैस हो जाती है, और वैसे भी भाई के यहाँ भी जाना है तो थोड़ा उसको भी देंगे। लेकिन मम्मी जी, ये सब तो बहुत ज़्यादा आटा है, कितना कोई थोड़े खाएगा। इसको बनाते बनाते तो सुबह हो जाएगी। कोई सुबह नहीं होगी, हम दोनों सास बहू मिलके बना लेंगे। एक जहरीली हंसी हंसते हुए सासू माँ ने कहा। नंदिनी की शादी को अभी 5 महीने ही हुए थे और सबने आगरा घूमने का प्लान बना लिया था। नंदिनी जितनी खुशी खुशी इस घर में आई थी, उतना ही यहाँ आके उसका दिल बैठ गया था। यहाँ हर वक्त सबके सब खाते रहते थे और नंदिनी खाना बना बना के थक गई थी। अब खाना तुम उसके मायके में भी खाते थे, लेकिन सब अपनी सेहत को लेके सतर्क रहते। लेकिन यहाँ तो सबके मुंह से में हर वक्त चलते रहते, कुछ भी तला भुना हमेशा चलता रहता। सुबह उठते ही चाय के साथ कुछ पराठे होना ही चाहिए। फिर खाना खाते समय भी चाय गैस पे चढ़ जाती। लंच हुआ नहीं कि फल कट जाते और शाम के नाश्ते की डिस्कशन शुरू हो जाता। फिर शाम में चाय के साथ समोसे, चाट, कुछ ना कुछ होना ही चाहिए, वो भी मार्केट से आया हुआ नहीं, घर में बना हुआ। नंदिनी के ससुराल में सास और ससुर के अलावा उसके पति और एक देवर और 2 नंदे भी थी। नंदिनी अब सब कुछ समझ चुकी थी कि सासू माँ कोई काम शुरू भले ही करती है पर ख़त्म नंदिनी को ही करना पड़ता है। हुआ भी वही। बहू, मेरी कमर अकड़ गई है, जरा लेट के आती हूँ। तो बना, मैं आती हूँ 5 मिनट में, बोल के सासू माँ निकल गई और 5 मिनट के अंदर उनके खराटे सुनाई देने लगे। दिल तो नंदिनी का भी किया कि वो भी सब छोड़ के जाके सो जाए, लेकिन अपनी माँ के दिए संस्कारों की ससुराल में सबको अपना बनाने के लिए कुछ साल मेहनत तो करनी पड़ती है बेटा। यही बात सोच के नंदिनी सब कुछ जल्दी जल्दी बनाने लगती है। बनाते बनाते नंदिनी को सुबह के 6 बज जाते हैं। नंदिनी सोचती है कि सुबह में 10 बजे की ट्रेन है तो वो भी 2 घंटे सो लेती है। सुबह तक काम करके वो बिल्कुल थक चुकी थी। नंदिनी जाके लेट जाती है। आधे घंटे बाद ही नंदिनी के पति अक्षय उठ जाते हैं और बाथरूम में घुस जाते हैं। नंदिनी, बाथरूम में शैम्पू नहीं है। नंदिनी उठ के शैम्पू देती है। नंदिनी, मेरे कपड़े अलमारी से निकाल दो, मैं और मुझे तौलिया पकड़ा दो। नंदिनी एकदम झुंझला जाती है और उठ के बैठ जाती है। अब उसको कुछ बहुत रोना आता है, लेकिन फिर उसको लगता है इस आंसू की यहाँ कोई कीमत नहीं। ये आंसू सिर्फ माँ बाप को ही दिखेंगे, सास ससुर और पति को नहीं। नंदिनी उठ के पति की सारी फरमाइशें पूरी करती है। नंदिनी इन 5 महीनों में अब जान चुकी थी कि उसकी शादी नहीं की है, बल्कि एक 30 साल के बच्चे को गोद लिया है। क्योंकि बस एक खाने का निवाला अपने पति के मुंह में नहीं डालती, इसके अलावा सारे काम अपने पति के करती है। नंदिनी घड़ी देखती है तो 8 बज गए थे। नंदिनी सोचती है कि मैं भी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, पहले सबके लिए चाय चढ़ा देती हूँ और फिर बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, वह सभी खा लेंगे। नंदिनी जल्दी जल्दी किचन में जाती है। देखा तो गैस पे कुकर चढ़ा था। पीछे से आवाज़ आती है कि बहू, मैंने आलू चढ़ा दिया है, जल्दी से आलू के पराठे सेक ले, चाय के साथ नाश्ता हो जाएगा सबका। सासू माँ ने अपनी फरमाइश दे दी। अब नंदिनी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, फिर भी उसने जल्दी जल्दी पराठे बनाए और सबको खिलाए। जब चाय पराठे बने तो किचन और बर्तन भी गंदे होने वाले ही थे। नंदिनी ने नाश्ता भी नहीं किया और सब किचन का काम निपटाने लगी, फिर जल्दी जल्दी रेडी हुई। इस बीच सब रेडी होके गेट पे खड़े हो गए थे और नंदिनी को आवाज़ लगाने लगे। अक्षय इस बीच 5 बार रूम से बाहर बोल के गए कि तुम कितना टाइम लगाती हो रेडी होने में, सब रेडी होके बाहर तुम्हारे लिए रुके हैं। तुमको इतना समझ नहीं आता है कि मेरे मम्मी पापा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं? कुछ तो शर्म करो, जल्दी आओ 5 मिनट में बाहर। नंदिनी रो पड़ती है। किसी ने नोट नहीं किया था कि उसने चाय भी नहीं पी थी। घर में सास ससुर के अलावा नंदे और देवर भी हैं, किसी को नहीं दिखा। सबको छोड़ो, जब पति को भी नहीं पड़ी तो दूसरों से क्या उम्मीद करूं। नंदिनी जल्दी जल्दी साड़ी ठीक करती है। अगर मैं सूट पहन लूँ तो इनके खानदान के शान के खिलाफ है। किसी तरह सब निकलते हैं और स्टेशन पे पहुँचते हैं। ट्रेन आधे घंटे लेट होती है तो उतने ही देर में स्टेशन पे जितने खाने की चीज़ें थी सबने खा ली, चाय समोसा सब कुछ, और रास्ते के लिए दुनिया भर के चिप्स और नमकीन के पैकेट और कोल्ड ड्रिंक्स लिया गया। नंदिनी से
भी पूछा तो उसका दिल और दिमाग और पेट ससुराल वालों की हरकतों से ही भरा पड़ा था, तो उसने सब मना कर दिया। ट्रेन में बैठने के बाद स्टेशन के लिए ट्रेन चली ही थी कि आगे की कहानी पार्ट 2 में है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।